ध्वंसक कार्य लोग ऐसा हल्ला मचाने का काम और ऐसे कृत्यों को अंजाम देने का कार्य कर रहे हैं। हमने आज 11 सूत्रीय जो सीख जो सुझाव देने का काम शासन के क्रम में आज मैं डीआईजी साहब के पास जाने वाला था, उनकी जगह चलिए किसी अन्य अधिकारी से मिलेंगे। उसमें पहली चीज थी कि गांव में विद्युतीकरण हुआ, पोल पे बल्ब लगे हैं प्रधान जी की तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से, लेकिन अधिकांश बल्ब खराब है, जलते नहीं। अगर उजाले की व्यवस्था गाँव में हो तो हमको दूर से ही पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। दूसरी चीज गश्त बढ़ाई जाए। गश्त बढ़ाने में मैंने जैसे कि कहा कि पुलिस की संख्या गाँव का पेज कम है, ग्राम प्रहरियों का प्रयोग किया जाए, मुंशी का प्रयोग किया जाए, हमारे आपके बीच में एनसीसी का जो आर्टिकल बच्चे हैं उनका प्रयोग किया जाए। निश्चित तौर पर 5-5 हर गांव के जागरूक लोगों का ग्रुप बनाया जाए और उनके जरिए ऑथेंटिक सूचना पर जल्द से जल्द पुलिस वहां पहुंचे। एक सप्ताह जहां कहीं चोरी की घटना नहीं निकल के आई, कहीं अफवाह नहीं उड़ने पर जनता जान जाएगी कि चोर गए। क्यों भी अब माता जी आ गई है तो अब चोरों को जाना ही चाहिए। कम से कम जब माता जी आपकी रक्षा के लिए आ गई हैं तो अब ऐसी घटनाओं का आप कम से कम मित्रता नामक पाठ पढ़े या हमको सुने, लोगों से कहिए कि आज हमारे स्कूल में सर्वे हुआ, सारे बच्चों के बीच में 3 हाथ उठा था, कोई जरूरी नहीं था, और तीनों अलग अलग गांव के थे, एक भी गांव के हो सकते हैं। और भयाक्रांत पूरा स्कूल पूरा समाज एक घटना के लिए सब भयभीत न। और दूसरी चीज, इतनी संख्या में हम लोग 4 चोर क्या कर लेंगे, इन अफवाहों को लेकर के जागरूकता लाएं। ये कहीं कोई घटना घटित होती है तो उसका पुरजोर ढंग से आप मुकाबला करें। निश्चित तौर पर जिस दिन इसके शरारती असली तत्व पकड़े गए उस दिन इनकी पूरी टीम का भंडाफोड़ होगा, पर्दाफाश होगा, लगाम लगेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत अधिक समय ना लूं, इतना कहूंगा कि आप लोगों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, चाहे हम यहाँ बोल रहे हैं उसको लेकर, चाहे चोरी की घटना को लेकर। कौरव और पांडव सबको द्रोणाचार्य जी ने धनुर्विद्या सिखाया था, लेकिन जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो सिर्फ अर्जुन ही लक्ष्य क्यों भेद पाए, क्योंकि अर्जुन का ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित था, शेष लोगों का ध्यान अन्यत्र भी केंद्रित था। आप चोरी हो या किसी प्रकार की घटना हो, उस पर ध्यान ना देकर के पहला लक्ष्य अपना केंद्रित कीजिए पढ़ाई पर। एक स्कूल में बहुत अच्छी सीख हमको मिली, हम जहाँ जाते हैं आप पूछते हैं क्या किया जाए, टीचर्स ने बताया कि हमने अपने बच्चों को कहा दिया है कि इस बीच अगर चोरी की घटनाएं बढ़ी है तो 2 घंटा और जग के पढ़े, पहरेदारी भी हो जाएगी और पढ़ाई भी हो जाएगी। ये नहीं कि चोरी घटना आ गई तो आज किताब छोड़ के गांव के हुड़दंग में शामिल हो जाए। तो आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो, निश्चित तौर पर समस्याएं भी दूर होंगी और आने वाले समय में आपका भविष्य भी स्वर्णिम होगा। फिर कभी किसी विषय को लेकर के आपके बीच में हम आएंगे। सर से तो बहुतों बार भेंट हुआ, आज पहली बार आपके विद्यालय में हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। बड़ी शालीनता, बड़े अनुशासन और बड़ी गंभीरता से आप लोगों ने सुना। निश्चित तौर पर यह अनुशासन बताता है कि विद्यालय में शिक्षा अनुशासन सबका समावेश बहुत अच्छे ढंग से है और यही कारण है कि समय समय पे निकलता रहता है कि यहाँ के बच्चे कुछ न कुछ उपलब्धि भी हासिल करते रहते हैं। अभी जल्द तो सर की बच्ची को ही हम लोगों ने बधाई देने का काम किया। आपका भविष्य स्वर्णिम हो। हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पांडे जी।